बड़े भैया ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। कबीर जब भी अलमीर और महविश को साथ देखता है तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, लेकिन फिर खुद ही अपने आप से सवाल करता है कि अगर अलमीर और महविश एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो आखिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। दोनों वैसे भी हम उम्र हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अलमीर की शादी की उम्र भी हो चुकी है। और अगर अलमीर महविश से शादी करना चाहता है तो मुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि महविश मेरी देखी भाली लड़की है और अलमीर के लिए हर लिहाज से माकूल भी है, जबकि घर वाले भी महविश को पसंद करते हैं। लेकिन फिर कबीर के दिल के किसी कोने से आवाज आती है कि महविश को तो तुम भी पसंद करते हो, बल्कि शायद चाहने लगे हो। शायद यही वजह है कि महविश का अलमीर बल्कि किसी भी मेल कुलीग से बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन दिल से उठने वाली इस आवाज को कबीर खुद ही खामोश करवा देता है कि महविश और मेरा एज गैप इतना ज्यादा है कि मुझे इस तरह की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ कबीर की बहन फरी की मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं और पता चलता है कि अब वो कभी कंसीव नहीं कर सकती, जबकि उसका शौहर शोएब धमकी दे चुका है कि अब मजबूरन मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और फरी को इस मेडिकल रिपोर्ट पे बिल्कुल यकीन नहीं, उसे समझ भी नहीं आता कि ये सब मसला किसके साथ डिस्कस करूं। तो बिलाखिर वो अपनी मोमानी को कॉल करती है और जब मोमानी से मिलने जाती है तो मोमानी फरी के आने की खुशी में घर में एक ग्रैंड दावत करती है, जिसमें बाकी सब घर वालों को भी इनवाइट करती है। समीर को भी कॉल की जाती है कि तुम और वानिया भी इनवाइटेड हो, जबकि वानिया यहाँ भी तमाशा लगाने से बाज नहीं आती और समीर से कहती है कि अगर मोमानी ने दावत की थी तो मुझे अलग से इनवाइट करना चाहिए था। समीर को तो वानिया की ये लॉजिक समझ ही नहीं आती कि जब हम मियाँ बीवी हैं तो हम में से किसी एक को कॉल कर दी तो मेरे ख्याल से ये काफी है। जबकि वानिया भी सोच लेती है कि अगर मामी ने मुझे कॉल नहीं की तो मैं समीर को भी उस दावत पे जाने नहीं दूंगी। तो ऐन दावत के मौके पे सर दर्द का ऐसा बहाना और ड्रामा करती है कि समीर बेचारा भी उसके ड्रामे में एक दफा फिर आ जाता है और घर वालों से माजरत कर लेता है कि वानिया की तबीयत की खराबी के बायस मैं और वानिया आप लोगों को आज की दावत में ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। अब वानिया समीर के पीछे पड़ी है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, जितनी जल्दी हो सके मुझे अलग घर लेके दो और अपने भाई से अपना हिस्सा मांगो। जबकि समीर इस मोटी अकल की वानिया को समझाने की बारहा कोशिश कर चुका है कि कबीर भाई के पास जो कुछ भी है उस पे मेरा बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि जब मेरे माँ बाप मरे थे तो हमारे पास सिर्फ चंद लाख रुपए थे, लेकिन कबीर भाई ने उन्हीं चंद लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और फिर इतनी मेहनत की कि आज वो मुल्क के नामी ग्रामी बिजनेसमैन में जाने पहचाने जाते हैं। और अगर तुम इस घर से जाने की बात करती हो तो याद रखना कि मेरी तनख्वाह में ही फिर तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा और छोटे से घर में रहना होगा जहां सब काम खुद करना होंगे। और कबीर भाई जो तुम्हें मंथली खर्चा देते हैं उससे भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। अब वानिया है जो इन तमाम फैसिलिटीज से दस्तबरदार भी नहीं होना चाहती, लेकिन घर वालों के साथ भी नहीं रहना चाहती। तो वो कोई ऐसा चक्कर चलाना चाहती है कि कबीर भाई खुद ही मजबूर होके समीर और वानिया को अलग कर दें और वानिया जो जो शर्तें उनके सामने रखे वो सब मानने को तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ सब घर वाले अब मामू और मामी के घर में जमा हैं, तो कबीर जो फरी के चेहरे पर उदासी के तासुरात तो देख ही चुका है और उसे ये भी अंदाजा है कि हमारी बहन फरी हमसे छुपाती है, लेकिन उसके और शोएब के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं चल रहे। तभी फरी के साथ साथ अपने बाकी बहन भाइयों से भी कहता है कि देखो तुम्हारा भाई तुम सबके सामने चट्टान की तरह खड़ा है। तो एक तो तुम लोगों ने कभी किसी से डरना नहीं और दूसरा ये कि मुझसे कभी कोई बात छुपानी नहीं, क्योंकि मैं तो जिंदा ही तुम लोगों की खुशी के लिए हूँ। और अगर मेरे बहन भाई अंदर ही अंदर परेशान हैं और मुझसे छुपा रहे हैं तो मेरे लिए ये बहुत तकलीफ दे बात होगी। तो फरी कहती है कि भाई ये बताने वाली बात नहीं, बल्कि मैं जानती हूँ और इसीलिए अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम दायम रहे। जबकि अलमीर कहता है कि भैया आपको पता है हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमें पता है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी हमारी परवरिश पे लगा दी, लेकिन अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब चूंकि सब घर वाले एका कर चुके थे कि आज की दावत में कबीर को कन्विंस करके ही रहेंगे कि अब उसे अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, तभी कबीर के मामू कहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि अब तुम भी शादी कर लो। दूसरी तरफ महविश के फादर भी यही चाहते हैं कि महविश अब शादी कर ले, लेकिन महविश जो कबीर को चाहती है लेकिन इतना जानती है कि कबीर आसमान का वो चांद है जिसे सब देख तो सकते हैं लेकिन हासिल नहीं कर सकते। तो वो फैसला कर चुकी है कि अगर मेरी जिंदगी में कबीर नहीं आएगा तो मैं किसी और के साथ भी शादी नहीं करूंगी। तभी अपने फादर से कह देती है कि बाबा आज के बाद आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन कबीर के बदले हुए रवैये
रवैये की वजह से महविश सोचती है कि अब मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। जबकि अगले दिन जब ऑफिस जाती है तो कबीर महविश को ऑफिस बुला के पूछ ही लेता है कि अब आपके बाबा की तबीयत कैसी है और उनकी तबीयत खराब क्यों हो जाती है हर आए दिन। तो महविश कबीर से कह ही देती है, दरअसल मेरे बाबा मेरी शादी करना चाहते हैं, जबकि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। यही वजह है कि बाबा टेंशन लेते हैं और उनका बीपी हाई हो जाता है। तो कबीर महविश को समझाता है कि ये तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी जिंदगी में ही अपने बच्चों की खुशी देखें। आपके फादर की ख्वाहिश बेजा तो नहीं है। लेकिन महविश कहती है कि सर दरअसल मेरे बाबा जहाँ चाहते हैं मैं वहाँ शादी करना ही नहीं चाहती। तो कबीर कहता है, फिर अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो अपने फादर को बता क्यों नहीं देती। तो महविश कबीर की इस बात पे आंखों में नमी लिए उसे देखते हुए कहती है कि जी सर आप ठीक समझे, मैं करती हूँ किसी को पसंद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पसंद यक तरफा है और यक तरफा पसंद का कोई फायदा नहीं होता। कबीर के दिल में तो फौरन अलमीर आता है और सोचता है कि महविश यकीनन अलमीर की ही बात कर रही होगी। और इसी दौरान में अलमीर ऑफिस में एंटर होता है और महविश को वहाँ बैठे देख के बहुत एक्साइटेड भी हो जाता है और फिर उसे रिमाइंडर देता है कि आपने मुझसे इतनी दफा डिनर साथ करने का वादा किया, आज तो आपको मेरे साथ डिनर पे जाना ही पड़ेगा। महविश भी खुशी खुशी उसकी ये ऑफर कबूल कर लेती है। जबकि ये सब देखकर कबीर का दिल तो जैसे चिकना चूर हो जाता है। अब सच तो यही है कि अलमीर भी महविश को पसंद करने लगा है और उससे शादी का ख्वाहिशमंद भी है और डिनर पे भी इसीलिए इनवाइट करना चाहता है ताकि उसे प्रपोज कर सके और महविश का जवाब जानने के बाद बाकायदा प्रपोजल उसके घर भेजे। लेकिन अफसोस कि अलमीर का दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है, क्योंकि डिनर पे जब वो महविश को प्रपोज करेगा तो महविश बड़ी सहूलत से उसे इनकार कर देगी कि आई एम सॉरी सर, अगर मुझे पहले पता होता कि डिनर पे इनवाइट करने की ये वजह है तो मैं आपको पहले ही इनकार कर देती, क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती और ना ही अपने बाबा को छोड़ के कहीं जाना चाहती हूँ। अलमीर को अफसोस तो बहुत होता है, उदास भी हो जाता है, लेकिन सोच लेता है कि मैं महविश की इस ना को हाँ में बदल के ही रहूंगा। महविश का सिर्फ यही प्रॉब्लम है ना कि वो अपने बाप से दूर होना नहीं चाहती, तो हम शादी के बाद महविश के बाबा को भी अपने साथ रख लेंगे। दूसरी तरफ फरी जब घर वापस जाती है तो शोएब एक स्टाम्प पेपर पे उसे साइन करने का कहता है। फरी हैरान होकर पूछती है कि ये किस चीज का स्टाम्प पेपर है। तो शोएब कहता है कि तुम अपनी खुशी और मर्जी से मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे रही हो। फरी कहती है, लेकिन ना तो मेरी इसमें खुशी है, ना ही मर्जी और ना ही इजाजत। जिसपे शोएब फरी के साथ झगड़ा करता है कि बेटे के लिए मुझे दूसरी शादी करनी है और अगर तुम मुझे इजाजत नहीं दोगी तो मैं तुम्हें तलाक देके भी दूसरी शादी कर सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि फिर मेरी बेटी अमल तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अगर अमल से दूरी बर्दाश्त कर सकती हो तो ठीक है, अपनी जिद पे कायम रहो, वरना फिर सीधे तरीके से इस स्टाम्प पेपर पे साइन कर दो। लेकिन फरी जो कबीर भाई से सुन चुकी है कि तुम लोगों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम सबके सामने दीवार बन के खड़ा हूँ, तो फरी भी अब शेर बन के शोएब से कहती है कि ठीक है दे दो तलाक, लेकिन ये मत भूलो कि ये घर गाड़ी और तुम्हारा बिजनेस सब मेरे भाई का दिया हुआ है। अगर तुम मुझे तलाक देते हो तो कबीर भैया ये सब तुमसे वापस ले लेंगे। अगर तुम रह सकते हो इन चीजों के बगैर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहरहाल अब इंतजार इस बात का है कि आने वाली एपिसोड्स में कबीर और महविश में से पहले कौन कब और कैसे अपनी पसंद का इजहार करता है। तो नाजरीन, आप में से किस किस को इस बात का इंतजार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।